सबसे पहले केमिस्ट्री में तत्वों का वर्गीकरण। अच्छा बताओ केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल कहाँ पढ़ा गया, कहाँ बनाइए इसको, आवर्त सारणी कहाँ बनाया गया? सबसे पहले बताओ ना, आवर्त सारणी क्यों बनाया गया? कहाँ लगी सब मेंडलिन चाचाएं, न्यूटन चाचाएं बनाए है ना, लावाजे बताए। आखिर क्या कारण था कि ये लोग अपना अपना आके योगदान दिए? कहाँ लोग बनाए आके? कोई कारण होगा ना जी? तो कोई तो कारण होगा, जैसे तुम भी लोग है, तुम लोग को मतलब होगा ना, वो पढ़ा कि ये चीज पढ़ना है, ये कुछ पढ़ना है ना, इसका कोई तो कारण होगा जिसके कारण आपका, इसलिए इसका कारण था बाबू कि यदि हम एक तत्व मान किसी ग्रुप है, यदि उस ग्रुप का एक तत्व के बारे में हमको जानकारी हो गया तो उस ग्रुप के करीब सभी तत्वों के बारे में हमको जानकारी मिल जाएगा, ठीक ना। इसीलिए इसको आवर्त सारणी बनाया गया, ठीक ना। लेकिन प्रारंभ में तत्वों की संख्या कम था, तो जब बन रहा था, पीरियोडिक टेबल बन रहा था, तो उस समय आपका तत्व के जो एलिमेंट्स है उसकी संख्या कम था। लेकिन धीरे 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 तत्व की संख्या क्या होगा, बढ़ते चल गया, है ना। आज करीब करीब किताब के अनुसार एनसीईआरटी बुक कहता है कि अभी टोटल तत्वों की संख्या है 118 है, यानी अब तक इससे ज्यादा भी है, इससे ज्यादा, लेकिन एनसीईआरटी बुक कह रहा है कितना, 118। जो एनसीईआरटी बुक कहता है उसी को हम लोग मानेंगे, ठीक ना। एनसीईआरटी इज द बेस्ट। हाँ, एनसीईआरटी जो कहेगा वो कह दिया तो होगा, है ना। बाकी कोई कुछ बुक कुछ कह दे उसको वैल्यू नहीं देगा, लेकिन एनसीईआरटी आपका 100% आंसर वही होता है, ठीक है। यानी अभी तत्व की संख्या कितना है, 118 तत्व है, ठीक ना। तो सबसे पहले आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का प्रयास करने, सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किए थे लवाजे, याद रखिएगा, लवाजे, ठीक ना। लवाजे ने सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किए थे, है ना। तो इन्होंने क्या किए कि तत्वों को दो भागों में, धातु और अधातु के रूप में वर्गीकरण किए थे। तो आपको पता होगा कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है। धातु क्या होता है, धातु मुलायम होता है, आपका चमकीला होता है, आघात वर्धनीय होता है, तन्यता होता है। लेकिन अधातु क्या होता है, अब कठोर होगा, आघात वर्धनीय नहीं होगा, ना तो तन्यता होगा, है ना तो चमकीला होगा, ना विद्युत का सुचालक होगा। विद्युत का क्या होता है, आधातु विद्युत सुचालक होता है। सुचालक किसे कहते हैं, सुचालक जिससे धारा का प्रवाह हो आसानी से हो जाए। आज बताओ हम सुचालक कुचालक है, कुचालक है, हम क्या हैं, आई एम सुचालक, है ना जी। इधर से कोई लाइन दो, इधर आपका लाइन आ जाएगा, आइए ना। अच्छा तू बताओ, तू कहा को चाहिए सुचालक की कुचालक? हाँ, हम लोग क्या है, सुचालक, यानी हम लोग में धारा का प्रवाह होता है। लेकिन अच्छा इधर नहीं बताइए कुचालक की सुचालक, कुचालक है, लेकिन ये भींगा रहेगा तब सुचालक। अच्छा भींगा की तो बात ही अलग हो जाएगा, है ना, भींगा की बात अलग हो जाएगा। तो सबसे पहले याद हुआ कि सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किसने किया, लवाजे ने किया, है ना। यही लवाजे चाचा ने सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किए थे। किस रूप में, धातु और अधातु रूप में प्रयास करने थे, यानी बांटने का प्रयास किए थे। आपको पता है कि धातु क्या होता है ना, धातु चमकीला होगा, आघात वर्धनीय होगा। आपको पता है कि आघात वर्धनीयता का मतलब कुछ होता है, याद है, आघात वर्धनीयता बता, बोलिए, ठीक है, वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता। और एक शब्द है तन्यता। दो शब्द हमेशा तंग करते रहता लेखन को कि तन्यता का मतलब कुछ होता है, तन्यता का मतलब तार, देखे त से तन्यता, त से तार, त से तन्यता, त से तार, है ना, डक्टिलिटी। मतलब इसको है ना, इसको यदि पीटिएगा तो पीट कर धातु को महीन से महीन तार बनाया जा सकता है। हम लोग को जो बाल है, बाल से भी महीन बाल से भी महीन तार बनाया जाता है, ठीक है। ये हुआ तन्यता। अरे समझ में, तन्यता का मतलब पीट कर लंबा तार बना सकते हैं। और आघात वर्धनीयता का मतलब होता है बाबू कि उसको पीट कर क्या बना दे, चादर बना दे, है ना। तो ये होता है क्या चीज, आपका आघात वर्धनीयता। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया कि सबसे पहले
धातु सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किसने किए? लवाज़े चाचा ने किए थे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किसने किए हैं? लवाज़े चाचा किए थे। ये कौन शताब्दी में किए थे? तो याद रखना ये 18वीं शताब्दी में किए थे। किस शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में। यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किसने? लवाज़े चाचा ने। किस रूप में? धातुवार अधातु रूप में प्रयास किए थे। अब आजा डुबेराइनर, सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ समझ, देखो ये जो हम आपका टेबल बना हुआ है, ये बना हुआ है किसका? डुबेराइनर का। डुबेराइनर चाचा, डुबेराइनर चाचा। ठीक है, डुबेराइनर चाचा क्या किए कि इन्होंने 3-3 ग्रुप में बांटने का प्रयास किए। 3-3 ग्रुप में, है ना। जैसे देखिए एक ग्रुप में रखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एक ग्रुप हो गया। फिर देखिए कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, फिर एक ग्रुप हुआ। फिर कौन सी? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यानी 3-3 ग्रुप में बांटने का प्रयास। कौन? डुबेराइनर। इसीलिए इनको कहा गया त्रियक नियम या ट्रायोड नियम। त्रियक नियम क्वेश्चन है ना कि बताओ कि त्रियक नियम कौन दिया? डुबेराइनर। त्रियक बोल दो या क्या बोल सकते हैं? कहीं कहीं बुक में ट्रायोड भी लिख देता है बाबू। ट्रायोड आपका या तो त्रियक कह दे या ट्रायोड कह दे। नहीं पकड़ा जाएगा कि त्रियक नियम या ट्रायोड नियम कौन दिया? डुबेराइनर चाचा ने दिया। ठीक है, कि त्रियक नियम या ट्रायोड नियम कौन दिया? डुबेराइनर चाचा ने। इन्होंने क्या किए बाबू? इन्होंने क्या किए कि 3-3 ग्रुप में बांटे। 3-3 ग्रुप में बांटे और कहेगा कि पहला का द्रव्यमान संख्या जो होगा और तीसरा का जो द्रव्यमान संख्या होगा, ये दोनों का औसत निकालिएगा तो दूसरा के द्रव्यमान संख्या के बराबर आ जाएगा। ये कौन बोले? डुबेराइनर चाचा ने बोले। ठीक ना। अब देखिए कैसे बाबू, एज फॉर एग्जांपल देखिए सबसे पहले आ जाइए पहला तत्व। देखो इन्होंने क्या बोले कि पहला का द्रव्यमान, फिर किसका? तीसरा का द्रव्यमान। मान लीजिए इसको, देखो पहले समझिए इसको। मान लीजिए ये आपका ए हो गया, ये क्या हो गया? बी हो गया, अरे क्या हुआ? सी हो गया। तो देखो औसत पड़ी है एक क्लास में औसत क्या होता है? किसको हो गया? तो कह रहा है क्या जी? पहला का द्रव्यमान संख्या, ठीक है, और किसका? तीसरा का द्रव्यमान संख्या। ये दोनों का द्रव्यमान संख्या का योग जब निकाल के आएगा ना, तो जितना आएगा वह दूसरा के द्रव्यमान संख्या के क्या होगा? बराबर होगा। ये कौन बोले? डुबेराइनर चाचा जी बोले, है ना। ना बोले बा कि पहला का द्रव्यमान संख्या, तीसरा की पहला द्रव्यमान संख्या और तीसरा का द्रव्यमान संख्या, दोनों को औसत निकालिएगा तो बीच वाला, हाँ, ये दूसरा का द्रव्यमान संख्या के औसत के बराबर होगा। कौन बोले? डुबेराइनर चाचा। या त्रियक नियम कौन दिया? या ट्रायोड नियम कौन दिया? कंप्लीट। चलिए अब देखो ये 3-3 जो ग्रुप लिए थे, यहां ध्यान दीजिएगा 3-3 ग्रुप में कौन कौन आता है बाबू, समझिएगा। देखिए इन्होंने, आप देखो इसको भी याद, कभी कभी याद रखिएगा कि पहला ग्रुप में कौन था, दूसरा ग्रुप में कौन था, तीसरा ग्रुप में, या देखो ये तीनों है ना, तीनों को याद करना पड़ेगा, है ना। जैसे तीनों में क्या, पहला क्या है? लिथियम, फिर क्या है? सोडियम, अरे क्या है? पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक ग्रुप में हो गया। फिर कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम, ये दूसरे ग्रुप में हुआ। और तीसरा ग्रुप में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या हुआ? तीसरा ग्रुप में हुआ। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत ना। अब सुनिएगा, लिथियम को परमाणु संख्या बोलिए 3। द्रव्यमान संख्या 1 से 20 तक में क्या होता है कि डबल होता है, उसके बाद में कहीं डबल से ज्यादा होता है, कहीं डबल से थोड़ा कम होता है। तो लिथियम का परमाणु संख्या 3, तो इसका द्रव्यमान संख्या कितना? 7। पोटेशियम के परमाणु संख्या कितना पता है? 19। तो इसका द्रव्यमान संख्या कितना? 39। दोनों का औसत निकालो, दोनों का औसत निकालेंगे 7 + 39
बटा कितना 2, तब तो औसत कितना हो जाएगा, कितना 46 होगा। तो 46 बटा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 23। तो ये जो 23 आया ये सोडियम के द्रव्यमान संख्या के, हाँ सोडियम के द्रव्यमान संख्या के बराबर ही तो आया। समझिए ये था किसका नियम, लेकिन 3 का नियम हो गया। अब आ जाइए अष्टक नियम। ये जो न्यूलैंड्स का नियम है ना, न्यूलैंड्स का नियम है ऑक्टेव नियम। इंग्लिश में से बोला जाता है ऑक्टेव, यानी ऑक्टेव का मतलब है ऑक्टा, हेक्सा, डेका, केमिस्ट्री में बोला। तो ऑक्टेव का मतलब होता है बाबू अष्टक। क्या होता है अष्टक नियम। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ बाबू कि अष्टक नियम कौन दिया, क्या बताइएगा, न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स चाचा ने क्या दिए, अष्टक नियम दिए। अब देखो, अब थोड़ा सा संगीत के स्वर देख लो, है ना, संगीत सुना ना है, सा रे ग म प द नी सा, है ना, सा रे ग म प द नी फिर सा। यानी जो पहला तत्व होगा ना, आठवां तत्व को रिपीट करता है, ठीक ना। जो पहला तत्व, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और फिर क्या चीज, आठवां, है ना। ये हो गया क्या चीज का, आठवां। मतलब इन्होंने कहा कहे ना कि जो पहला जो तत्व होगा वह आठवां तत्व के समान होता है। कौन बोले, न्यूलैंड्स चाचा, है ना। इन्होंने ही क्या दिए, सा रे ग म प द नी सा करके देखो ना, सा रे अंगुली पर जोड़ के देखो, सा रे ग म प द नी सा तो हो गया। फिर आ जाएगा स, यानी जो पहला तत्व होगा वह आठवां तत्व के समान होगा। कौन बोले, न्यूलैंड्स चाचा। अब सुनिएगा, अब न्यूलैंड्स चाचा, अब चाचा कहते ना कि देख बाबू हमारा समय टोटल जो तत्व था 56 गो था। टोटल यानी कुल तत्व की संख्या कितना बाबू, 56। किसके समय, न्यूलैंड्स के समय, ठीक है। और इनका सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इनका जो लास्ट तत्व था, इनका जो लास्ट तत्व है ना थोरियम है, 56वां तत्व। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका जो नियम था, इनका नियम, न्यूलैंड्स का नियम था, और वह कहां तक लागू होता था, तो याद रखिएगा कैल्शियम तक ही लागू होता था। किनका नियम, न्यूलैंड्स का नियम। न्यूलैंड्स से 4 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन कि अष्टक नियम कौन दिया, न्यूलैंड्स। दूसरा क्वेश्चन कि न्यूलैंड्स के समय टोटल तत्व की संख्या 56, ठीक है। न्यूलैंड्स का अंतिम तत्व कौन सा था, नहीं, अंतिम तत्व क्या बताएगा, थोरियम। और इनका कहेगा कि किस नियम, किस तत्व तक नियम लागू होता था, क्या बताएगी, इस कैल्शियम तक लागू ही होता था। अब कभी कभी यदि डीपली चल गया ना, बाहु डीपली जाए तो ता, डीपली ना गया ना, ऊपर ऊपर पूछ दिया तो कोई बात ना, लेकिन डीपली चल गया तब पूछेगा क्या चाहिए, ये बताओ बाबू कि हाइड्रोजन के समान कौन काम करेगा, जब डीपली जाएगा तब। या कहा तो कि फ्लोरीन के जैसा कौन काम करेगा, सोडियम, है ना। क्लोरीन के जैसा क्या, हाँ क्लोरीन के जैसा कौन काम करेगा, पोटेशियम काम करेगा, जब डीपली जाएगा तब। यही अपना चार्ट बना के दिए थे कौन, अष्टक नियम कौन दिया, चुप रहना विकास जी, खड़ाइए, बताइए ट्रायोड नियम कौन दिया, दिल खुश हो जाता है जी, आप बताते हैं ऐसा ऐसा जवाब ना। बैठ जाइए, यहाँ पे आ जाओ। क्या था बाबू, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, हाँ। यानी आपसे एकदम सिंपल से क्वेश्चन, एकदम सिंपल पूछेगा, ज्यादा टफ अंदर तो जाएगा नहीं, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताइए कि अष्टक नियम कौन दिया, या इंग्लिश में करेगा तो इंग्लिश में लिखेगा तो क्या लिखेगा, ऑक्टेव बड़ी बड़ी लिखेगा, है ना, कि ऑक्टेव्स नियम कौन दिया, न्यूलैंड्स दिया, ठीक ना। दिख रहा ना कि थोड़ा सा पेन के साइज बड़ा कर दे, हाँ, ऑक्टेव नियम कौन दिया, न्यूलैंड्स चाचा दिए, ठीक है। इनका अंतिम तत्व कौन सा था, जल्दी बताओ, थोरियम, है ना, थोरियम। अच्छा बताओ न्यूलैंड्स के समय टोटल तत्व क्या था,
56। इनका कहाँ तक नियम लागू होता है? कैल्शियम तक। बस कहानी खत्म। कहेगा सारे गामा पादा निशा नियम कौन दिया? कहेगा कि पहला तत्व आठवां तत्व के जैसा काम करता, कौन बोला? पहला तत्व तीसरा जैसा, पहला का द्रव्यमान संख्या तीसरा का द्रव्यमान संख्या दोनों को औसत निकालो तो दूसरा का द्रव्यमान संख्या ठीक बोल रहे न्यूलैंड दो बेरान। ठीक है, आगे बढ़ियो। चलिए आगे बढ़ा जाए बाबू। अब खाई लीजिएगा धीरे धीरे, है ना? हाँ श्रुति। चलिए ये आपका न्यूलैंड्स हो गया। ठीक है, आपको ऊपर ऊपर चल रहा है। ठीक है, आपका ये ऊपर ऊपर था, न्यूलैंड्स हो गया बाबू। न्यूलैंड्स का और क्या करते हैं? ठीक है, बताएगा। न्यूलैंड्स के समय प्रकृति उनको मानना था ना, न्यूलैंड चाचा का मानना था कि प्रकृति में सिर्फ और सिर्फ कितना तत्व है? कितना तत्व है? 56 को। कौन बोले थे? कि प्रकृति में कितना तत्व है? 56 तत्व है। यही लोग को गलत फहमी जान मार दिया कि अभी हो सकता है कि ज्यादा तत्व बढ़े ना करे, लेकिन लोग ऐसा ध्यान नहीं दिया कि हो सकता है कि भविष्य में और भी तत्व की क्या किया जाए, खोज किया जा सकता है। लेकिन ये लोग नहीं सोचा, कहा कि 56 हाउ तो हाउ, ठीक ना, एक ज्यादा नहीं होगा। कौन बोला? नहीं बोला। ठीक है, यानी खाली सिर्फ याद रखना कि न्यूलैंड्स के तत्व के वो 56, इनका अंतिम तत्व थोरियम। ठीक है, थोरियम को कुछ होता है TH थोरियम। हाँ, और कहाँ तक लागू होता है? ठीक है, पहला तत्व आठवां तत्व के समान, कौन बोला? चलिए आगे बढ़े। याद रहेगा ना, कभी कभी आपसे ऐसे ही पूछ सकता है, क्या बताओ कि फ्लोरीन किसके जैसा काम करेगा? सोडियम जैसा। हाइड्रोजन किसके जैसा काम करेगा? लिथियम जैसा। आइए देखो, ये वाला पूछा हुआ है कि मैग्नीशियम किसके जैसा काम? एल्युमिनियम के जैसा काम करता है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि ये बताओ कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? आवर्त सारणी। तो याद रखिएगा, आवर्त सारणी का जनक बोला जाता है मेंडलीफ को कहा जाता है। मेंडलीफ को कहा जाता है। ठीक ना, कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? लेकिन आपसे पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी मोसले को कहा जाएगा। आधुनिक का देगा तब, यदि आधुनिक नहीं कहेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी से। मेंडलीफ हो जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि मेंडलीफ के समय टोटल एलिमेंट्स की संख्या यानी टोटल तत्व की संख्या कितना था? 63 था। याद रखिएगा, ये जो देखते हैं ना, हाँ। ये टोटल यानी कुल तत्व की संख्या कितना था? 63 था। किसके समय बाबू? मेंडलीफ के समय। यानी मेंडलीफ के समय पूछा जाएगा कि टोटल तत्व की संख्या कितना? 63, है ना। फिर इन्होंने ही बताए थे ये 36 देखो ये क्या है, जो पड़ा रहता है ना उसको उदर बोला जाता है, वर्ग, है ना। ये ऊपर वाला होता है उसको वर्ग हो गया, और देखो ये वाला, ये देखो ये है ना, ये आपको क्या है? वर्ग है। ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ये आपको क्या है? वर्ग। आज ये दे रहा है क्या चीज, यानी आवर्त। 36 को बोला जाता है आवर्त, और उदर को क्या बोला जाता है? वर्ग, है ना। देखो लिख यहाँ पे 36 को क्या बोला जाएगा बाबू? जैसे बताओ, 36 को बोला जाता है क्या चीज? आवर्त। और उदर को क्या बोलेंगे? बोलो, उदर को क्या बोलेंगे? वर्ग बोला जाता है। ठीक है, उदर को क्या बोला जाता है? वर्ग बोला जाता है। और बताइए मेंडलीफ के समय तत्व के हो 63 को। ठीक है, मेंडलीफ ठीक हो गया 63। आवर्त सारणी के जनक किसे कहा? मेंडलीफ को जाएगा। ठीक है, अब सुनिएगा, मेंडलीफ बहुत सारा ऐसे नियम दिए। अब सुनिए, मेंडलीफ जब टेबल बना रहे थे तो बीच बीच में गैप छोड़ रहे थे, है ना, कि हो सकता है भविष्य में आगे भी तत्वों का खोज हो सकता है। जैसे उनके समय यहाँ देखिए कहीं भी, अच्छा उनके समय देखिए ना यहाँ पे कहीं कहीं जगह छोड़ा हुआ है, स्कैंडियम और 3-4 जगह छोड़ा हुआ था। देखिए ना
5775 ये तो ये आपका अथी हो गया, क्या बोलता है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड देखो ये आप मॉडर्न में बताते हो, जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सब बता रही हो। ये देख रहा है ना, यहाँ से ये होता है लेंथेनाइड और ये होता है एक्टिनाइड होता है। ठीक है, आगे बताते हैं। ठीक है, ये आपका था क्या चीज, किनका, मेंडलिक का नियम। और इन्हीं के समय जानता है हाइड्रोजन तत्व नहीं बैठ रहा था, जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन नहीं बैठ रहा था, कभी इन्हें चल जाए कभी इन्हें चल जाए। तो इन्होंने ही हाइड्रोजन को आवारा तत्व कह दी थी। तू आवारा एने से नहीं भाग जाता है, नहीं ये कभी इन्हें बैठ जाए कभी इन्हें भाग जा रहा है, तो इन्हों को क्या कर दिए, आवारा तत्व कर दिया। हाइड्रोजन से बहुत क्वेश्चन पूछता है, आवारा तत्व कहा जाता है, इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। किसके, हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी, भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है ना, न्यूट्रॉन नहीं है, तो न्यूट्रॉन नहीं है, याद रखिएगा हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं रहता है, क्योंकि न्यूट्रॉन को खोज हुआ था 1932 ईस्वी में, है ना, 1932 ईस्वी में। तो 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन को खोज हुआ था, तो इसमें बताया गया कि इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। आज क्वेश्चन पूछता है कि आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन होता है, तो पहला तत्व होता है कौन, हाइड्रोजन। किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन। किसे आवारा तत्व कहते हैं, किसे भविष्य के ईंधन कहा जाता है, हाइड्रोजन को कहा जाता है। इतना पॉइंट याद रखिएगा। मेंडलिक के समय कुल तत्व की संख्या कितना था, 63 था। आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, मेंडलिक को जाता है। मेंडलिक ने जो आपका आवर्त सारणी बनाए थे, मेंडलिक का जो आवर्त सारणी था बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर बनाए थे। द्रव्यमान संख्या क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी परमाणु, तब परमाणु के केंद्र में रहता है क्या चीज, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बाहर तरफ क्या करते रहता है, तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉनिक क्या बोलते हैं, मास, मास यानी द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, याद रखिएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के संख्या जोड़ देगा तो आपको क्या निकल जाएगा, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, है ना, क्या निकल जाएगा, एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान। तो ये सब जितना बनाया था, मेंडलीफ हो, न्यूलैंड्स हो, डेविड हो, है ना, ये तीनों जो बनाया था पीरियोडिक टेबल बाबू, और आपका परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाया था। किसके आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। परमाणु द्रव्यमान क्या कहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दो तो आपको क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान होता है। लेकिन आपका जो पीरियोडिक टेबल बना वो सिर्फ और सिर्फ परमाणु संख्या पर बना था, है ना। जो आधुनिक आवर्त सारणी है किसका बना, परमाणु संख्या, हाँ परमाणु संख्या बना था। चलिए इतना कुछ पॉइंट गया आप लोग के दिमाग में। मेंडलीफ चाचा के बारे में कम से कम 10 पॉइंट याद होगा कि मेंडलीफ आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, मेंडलीफ को कहा जाता है। मेंडलीफ ने ही दिया था चीज 36 और उदार यानी वर्ग, ठीक है। मेंडलीफ के समय टोटल तत्व कितना था, मेंडलीफ ने ही हाइड्रोजन को क्या कर दिया था, फिर बाबू हाँ भविष्य का ईंधन तो हाइड्रोजन कहा जाता है, ठीक है। और मेंडलीफ ने ही जब आवर्त सारणी बनाए थे तो किसके आधार पर बनाए बाबू, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाए थे। किसके आधार पे, लेकिन जो आपका पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना बाबू, वो कैसे परमाणु संख्या पर है। याद लो बार पूछते रहता है बेचारा कितना, लेकिन बुला ले परमाणु संख्या के रखा है, और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। 9th मिशन इतना बढ़िया से पढ़ लिया है ना जी, क्या बताया जाए। का जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था उसमें नोबल गैस नहीं था, नोबल गैस के उस समय खोज नहीं हुआ था। पढ़े थे ना कि नोबल गैस कौन होता है, बताओ तो बड़ेनाथ, नोबल गैस कौन कौन होता है, नियॉन, आर्गन, प्रोटॉन, सोन, रेडॉन, ठीक है। देखिए लेकिन इसमें नोबल गैस है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, प्लूटोन, ज़ेनॉन और आर्गन, यही आपको क्या होता है, नोबल गैस होता है। यानी नोबल गैस को हिंदी में क्या बोलते हैं, सक्रिय गैस, या इसी को बोलते हैं निष्क्रिय या उत्कृष्ट गैस, इसी को बोला जाता है, नोबल गैस को बोला जाता है। चलिए ना तो इसको क्या किया जाए, आप सुन लो। आप बताए ना कि जो इसका
किसका, मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था बाबू, उसमें आवर्त सारणी के उदार स्थान को क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो। हाँ, उदार, जो उदार मतलब क्या चीज, खड़ा, खड़ा ना, यानी इसको क्या बोलेंगे, उदार बोला जाता है। और जो पड़ा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, क्षैतिज बोला जाता है, ठीक ना, आवर्त बोला जाता है। ठीक है, अब सुनिएगा, देखो बहुत मिलता है आपका पीरियोडिक टेबल, यानी किसका, मेंडलीव वाला और आधुनिक आवर्त सारणी, क्योंकि मेंडलीव के बेस लेकर बनाया है। जो आधुनिक आवर्त सारणी बना है मेंडलीव के बेस लेकर, इसके बेस लेकर ही बना है आपका ये आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक ना। तो आप देख लो, फिर उसमें आपका मेंडलीव के समय नोबेल गैस की संख्या था, तो बताइएगा नोबेल गैस, हाँ नोबेल गैस की उस समय खोज नहीं हुआ था, ठीक ना। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इका बोरॉन, तो इका बोरॉन, इका सिलिकॉन और इका एल्युमिनियम। तीनों का नाम बताओ कि इका बोरॉन में कौन सा तत्व रहा, इका सिलिकॉन में कौन सा तत्व रहा, और इका एल्युमिनियम में कौन सा तत्व भरा है ना। बताइए, इका जो बोरॉन है ना, इका बोरॉन में भराया स्कैंडियम, एसी में समझवा, एसी मतलब क्या होता है, स्कैंडियम, ठीक है। फिर इका जो सिलिकॉन था, सिलिकॉन में भराया जर्मेनियम तो क्या होता है, जर्मेनियम क्या होता है, Ge होता है। और इका एल्युमिनियम के भराता है गैलियम, है ना, गैलियम को क्या बोलते हैं, गैलियम को बोलते हैं Ga बोला जाता है, गैलियम को क्या बोलेंगे, Ga, ठीक है। यानी जो गैप छोड़े थे ना, गैप मतलब जो ये जगह खाली स्थान छोड़े थे, कौन छोड़े थे, मेंडलीव, तो उसके स्थान पर जो इका बोरॉन है, तो इका बोरॉन के स्थान पर जो जगह छोड़ा था उसके स्थान क्या भराया, स्कैंडियम, और इका सिलिकॉन में क्या भरा बाबू, जर्मेनियम, और इका एल्युमिनियम में क्या भरा, गैलियम। ये तीनों याद रखिएगा, इसको नोट करना है तो नोट कर लो, और यदि जिसको याद है तो उसके लिए तो का बात है ना।